भाई माँ मूवी स्टारिंग काजोल डायरेक्टेड बाय विशाल फूरिया थिएटर में रिलीज हो चुकी है एंड यू सी दैट इज माय प्रॉब्लम, क्योंकि डायरेक्टर विशाल फूरिया जो है ना, उनके पिछले कुछ जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो इतने कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, अच्छा रिव्यू नहीं मिला है, अच्छे रेटिंग्स नहीं मिले हैं एंड इसलिए ना मैं इस मूवी को लेकर भी थोड़ा स्केप्टिकल था। लेकिन क्योंकि इस मूवी के अंदर अजय देवगन इन्वॉल्व थे एज अ प्रोड्यूसर एंड सुनने में ये भी आया था कि मूवी के कुछ सेक्शंस को उन्होंने डायरेक्ट किया है एंड अजय देवगन जो है ना, उनके जो चॉइसेस रही है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन हमेशा मुझे बढ़िया लगी है एंड इसलिए मैंने सोचा यार जाकर इस मूवी को चेकआउट करके आते हैं। लेकिन सैडली जिस बात का डर था वही हुआ, इस मूवी ने डिसअपॉइंट किया है। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के कहानी के बारे में। चंद्रपुर नाम के एक फिक्शनल गांव में एक दैत्य, एक राक्षस एग्जिस्ट करता है जो इस गांव को हॉन्ट करता है। वहां से छोटी बच्चियां, लड़कियां जो है वो गायब हो जाती है, मिसिंग हो जाती है एंड इस गांव में किसी कारणवश अंबिका प्लेड बाय काजोल अपने बेटी श्वेता को लेकर वहां पर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही उसे मिसिंग लड़कियों के बारे में पता चलता है एंड फिर लगता है कि उसके बेटी के ऊपर भी हमला हो सकता है, अंबिका अपने बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग गांव से बाहर निकले, जो राक्षस है उनके ऊपर अटैक करता है एंड जो अंबिका है उसके बेटी श्वेता को उठा लेता है। अब जो अंबिका है वो क्या अपने बेटी को बचा पाती है? नहीं बचा पाती है एंड जो राक्षस है उसका सामना वो कैसे करती है, उससे वो कैसे लड़ती है, ये इस मूवी की कहानी है। राइटर साइमन क्वाद्रस ने बढ़िया काम किया है एक दैत्य, एक राक्षस के अराउंड एक कहानी क्रिएट करने में। हमारी हिस्ट्री, हमारे माइथोलॉजी को हॉरर से कनेक्ट करके एक जो फिक्शनल दुनिया क्रिएट की है चंद्रपुर की, वो काफी फैसिनेटिंग लगती है, काफी अमेजिंग लगती है। जब अंबिका चंद्रपुर पहुंचती है, वहां पहुंचने के बाद वहां के लोग जो है उसके साथ वियर्डली बिहेव करते हैं। अंबिका के प्रेजेंस में जब एक छोटी बच्ची मिसिंग हो जाती है तो सारे गांव के लोग जो है वो अंबिका, उसके पति एंड उसके बेटी के ऊपर ब्लेम डालते हैं, क्योंकि समहाउ अंबिका की जो फैमिली है वो इस राक्षस से कनेक्टेड है। जिसके बाद अंबिका जो है पुलिस के साथ मिलकर उस बच्ची को, उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पूछताछ करते हैं, जंगल में जाते हैं एंड उसके बाद जो राक्षस है उसका एक जो लोर है, कहानी है, वो रिवील कर दी जाती है। ये सारी चीजें ना एक सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिलर वाला एक माहौल क्रिएट करती है जो आपको मूवी के अंदर एंगेज करके रखती है, बांध करके रखती है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है मूवी के डायरेक्शन में, प्रेजेंटेशन में, विजुअल्स में, बेसिकली मूवी के एग्जीक्यूशन में। मूवी में वीएफएक्स सीजीआई का जो इस्तेमाल किया गया है दैत्य को दिखाने में, उसके अलावा मूवी के अंदर जो भी सुपरनैचुरल चीजें होती है उसको दिखाने में, उसको काफी बुरी तरीके से पुअरली एग्जीक्यूट किया गया है। उसके अलावा जो दैत्य, जो राक्षस है, उसकी एक जो बैक स्टोरी, कहानी हमको दिखाई जाती है, नरेट की जाती है, उस दौरान इन्होंने एआई जनरेटेड वीडियो का इस्तेमाल किया है जो कि क्लियरली आपको नजर आता है, दिख जाता है, जो कि वंस अगेन बैडली जनरेटेड, प्रेजेंटेड। आपको डर, हॉरर कब तक लगता है, कब तक महसूस होता है? जब तक उस चीज की, इंसान की एक मिस्ट्री बनी रहे तब तक। देखने के बाद भी हो सकता है आपको डर लगे, लेकिन उतना नहीं लगता है जितना आपने इमेजिन किया था, क्योंकि आवर इमेजिनेशन इज वाइल्ड देन रियलिटी एंड इस मूवी के अंदर भी वैसा ही होना चाहिए था। जो दैत्य है, राक्षस है, उसको क्लाइमैक्स से पहले रिवील नहीं करना चाहिए था तो वो और डरावना लगता। लेकिन इस मूवी के अंदर फर्स्ट हाफ से पहले ही जो दैत्य है उसको दिखाया जाता है, जो कि दैत्य कम मार्वल के ग्रूट का एंग्री वर्जन ज्यादा लगता है एंड इस वजह से कुछ टाइम बाद आपको डर लगना बंद हो जाता है। मूवी के अंदर ना एक सीन है, सीक्वेंस है, जहां पर अंबिका अपने बेटी को लेकर गाड़ी में बैठ के उस गांव से निकल रही होती है, भाग रही होती है एंड जो राक्षस है उसके वश में जो बच्चियां होती है, लड़कियां होती है, उनके थ्रू अंबिका के ऊपर अटैक करवाता है। जो सारी लड़कियां है वो उस गाड़ी
गाड़ी के ऊपर जंप करके अंबिका को रोकने की कोशिश करती है। एंड वो ना एक हैंड हेल्ड वन टेक कंटिन्यूअस शॉट है जिससे आपको एक टेंशन फील हो, डर फील हो, एक एज ऑफ द सीट वाला थ्रिल फील हो। लेकिन जैसे ही अंबिका गाड़ी घुमाकर गाड़ी को रोकती है, सारी लड़कियां नीचे गिरती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरा थिएटर जो है वो हंसने लगा। एक ने तो यहां तक बोल दिया कि क्या कॉमेडी मूवी बनाई है क्या। मैं मूवी को जेन्युइनली सीरियसली लेना चाहता हूं, उसके अंदर एंगेज होना चाहता हूं, लेकिन मूवी टेक्निकली इतनी वीक है ना कि जब जब टेक्निकली एंड विजुअली खराब मोमेंट्स आते हैं ना, आपका मूवी के अंदर से इंटरेस्ट लूज हो जाता है, आपको हंसी आने लगती है। मूवी के अंदर ना कुछ कुछ ऐसे सीन्स है, सीक्वेंस है जो मुझे काफी वियर्डली प्लेस्ड लगे, एग्जीक्यूटेड लगे। जैसे मूवी के क्लाइमेक्स में एक सीन है जहां पर अंबिका की जो बेटी है उसे जो दैत्य है, राक्षस है, उठा लेता है, कैप्चर कर लेता है। एंड अंबिका उसे बचाने के लिए जा ही रही होती है, तभी एक महिला उसे रोकती है एंड उसे कहती है कि तुम्हें माँ काली की पूजा करनी होगी, उसके बाद ही तुम अपने बेटी को बचा पाओगी। एंड यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि अंबिका पूजा करती है फिर अपने बेटी को बचाने के लिए जाती है, नहीं। कट टू लोकेशन चेंज, सेट चेंज, अलग अलग महिलाएं कॉस्ट्यूम में आती है, मास्क लगाकर आती है, गाना प्ले होने लगता है, डांस करने लगती है, अंबिका भी यहाँ पर डांस करने लगती है, उसके बाद पूजा होने लगती है। एंड आई वाज लाइक कि भाई सिचुएशन की सीरियसनेस को समझो, तुम्हारी बेटी जो है वहां पर खतरे में है एंड तुम यहाँ पर डांस कर रही हो। मुझे यहाँ पर ना हंसी आने लगी। मूवी में ना एक सीन है जहां पर जो दैत्य है, राक्षस है, वो अंबिका को कहता है कि माँ काली मेरा कुछ नहीं कर सकती। एंड उसके बाद कुछ होता है एंड अंबिका जो है वो इस दैत्य को, राक्षस को ओवर पावर करने वाली होती है। उसके ऊपर अटैक करने के जगह माँ काली के ताकत के बारे में वर्णन करने लगती है, मोनोलॉग बोलने लगती है। अब मुझे इस सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया है, उसको प्लेस किया है, वो फनी लगता है। उसको और अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सकता था। और भाई इस मूवी के अंदर ना लॉजिक मिसिंग है, उसके बारे में बात करने जाऊंगा ना तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो मास मसाला मूवीज होती है उसके अंदर भी तो कोई लॉजिक नहीं होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहूंगा कि उन मूवीज के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा होता है, अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। जब मूवी का एक जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले है एंड बाकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो जब वीक होना तो ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है वो मूवी के लॉजिक पर जाता है। और ये मूवी जो है ना वो वीक है। काजोल ने मूवी के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन बाकी इशू की वजह से ना वो वेस्टेड फील होती है। ओवरऑल कहूंगा कि गुड स्टोरी, लेकिन बैड डायरेक्शन, बैड विजुअल्स एंड बैड एग्जीक्यूशन की वजह से ना मूवी का जो इम्पैक्ट है वो खत्म कर दिया। तो गाइज बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.